अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 10 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके हम लोग आज एक्सरसाइज 10.1 को जो है इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखें, ये मैंने एक पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इनको मैंने नाम दे दिया PQRS। ठीक है, अच्छा, पैरेललोग्राम में आप बुक में देख सकते हैं कि आपको तीन चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यानी पहली चीज जो बताई गई है पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ऑपोजिट साइड जो है वो ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर होती हैं। अब ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, देखें, ये PQ है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, RS, यानी PQ कॉन्ग्रुएंट होगा RS के। इसी तरह PR के ऑपोजिट क्या हो जाएगी, QS। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया PR है, उसकी ऑपोजिट क्या हो जाएगी, QS। ये बराबर होंगी। ऑपोजिट साइड आपको समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम शेप में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये एंगल, ये भी एंगल, चार एंगल है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एंगल R के ऑपोजिट क्या है, एंगल Q। तो एंगल R बराबर होगा एंगल Q के, ये बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह एंगल P के कॉन्ग्रुएंट क्या है, एंगल S, तो ये बराबर होंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई और ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जो तीसरी चीज है इसमें कि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। स्टेटमेंट है आपकी, द डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपको बुक के पेज नंबर 193 पर मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इनको अब आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, देखें, डायगोनल क्या होता है, यहां से P एंगल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसमें सामने वाली जो थी उसकी ऑपोजिट एंगल जो था S, उसको कट कर दिया। यानी एक एंगल से जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे और वो जो सामने वाला ऑपोजिट एंगल है उसको कट कर दे, दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर दे। बाइसेक्ट का आपको मतलब पता है ना, कि वो लाइन होती है जो दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर देती है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये बराबर हिस्सों में जो डायगोनल्स होते हैं वो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहां से एक ड्रॉ कर दूं, ये डायगोनल। ठीक है, तो एक एंगल यहां से बन गया आपका, एक एंगल ये बन गया। इसको मैंने नाम दे दिया, जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, O नाम दे दिया। इसको मैंने नाम दे दिया, जो सेंटर पॉइंट था इसको O का नाम दे दिया। तो अब इससे क्या होगा, आप O से लेकर R तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, आप O से लेकर Q तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, बराबर होगा। आप P से लेकर O तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, आप O से लेकर S तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ये सब बराबर होंगे। ठीक है, तो डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर देते हैं ईच अदर, यानी बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये डायगोनल वाली स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। यानी ये जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया था P और S और Q और R से, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। कहां पर, पॉइंट O, जो जिसको हमने नाम दिया था O का, वहां पर इसको इन्होंने बाइसेक्ट कर दिया है। मैं आपको और बता दूं कि पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाए और ऊपर M लिख दिया। ये पैरेललोग्राम को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है,
अब आगे जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहां पर हम यही यूज करें तो आप समझ जाइएगा कि ये हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड आई होप कि ये चीजें आपको पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज पैरेलल टू द अदर साइड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। देखिए यहाँ बात हो रही है कि मैं सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ कर ली। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसमें एक हमने क्या है मिड पॉइंट, जो ये देखें डी ए के ऑपोजिट साइड क्या है सी बी, इसी तरह डी सी के ऑपोजिट साइड क्या है ए बी। तो इन ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। उससे हमने यहाँ पर जो एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो फ्रेंड ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, जो जिसने मिड पॉइंट से ये जो ऑपोजिट साइड से इनको काटा है। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे कहा गया था द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये दो ऑपोजिट साइड है ना डी ए और सी बी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है, आपको मालूम है। तो इन दोनों को ये लाइन जो है उसने मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कहा जा रहा था मिड पॉइंट, यानी ये जो ऑपोजिट साइड है डी ए, इसके ऑपोजिट क्या थी सी बी। अच्छा, डी ए का मिड पॉइंट क्या होगा तकरीबन यहाँ आएगा, और सी बी का भी जो मिड पॉइंट था वो यहाँ आएगा। तो यहाँ से हमने क्या करनी है एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये तो हमारा जो स्टेटमेंट थी हमने वो लिख ली। अब क्या हुआ, इसको भी मैंने पॉइंट्स का नाम दे दिया, यानी इसको मैंने पी दे दिया और इसको क्या कह दिया क्यू कह दिया। सही। अब जो चीज हमें गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है ए बी सी डी, और उसमें क्या गिवन, और उसमें क्या है आपको कि पी क्यू जो है वो मिड पॉइंट है। इसमें आपको मालूम है कि हमने क्या ड्रॉ किया था, पी क्यू जो थे जो मिड पॉइंट हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, यानी पॉइंट्स जो है आपके पी और क्यू वो जो है मिड पॉइंट है किसके, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी। किसका मिड पॉइंट था डी और ए का, यानी ए डी, और क्यू किसका मिड पॉइंट था बी सी का, एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि जो पहला होगा वो पहले की बात रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि जो पहला होगा वो पहले की बात कर रहे हैं, यानी जो पॉइंट पी था वो किसका मिड पॉइंट था ए डी का, इसी तरह जो क्यू था वो किसका मिड पॉइंट था बी सी का। रिस्पेक्टिवली का वर्ड इस वजह से यूज किया गया। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो मिड पॉइंट है ना पी क्यू, ये जो उसकी साइड है सामने वाली, दो साइड है। देखिए पी, यहाँ पर आपको तीन साइड नजर आ रही होगी, डी सी पी क्यू और ए बी। अब जो बात यहाँ पर प्रूफ करनी है कि जो हमने मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ की थी ना पी क्यू, वो पैरेलल होगी अदर साइड्स के, यानी दो अदर साइड जो है उसके बराबर होगी। यानी पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है ए बी के, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो ए बी लाइन सेगमेंट के, ये हमें प्रूफ करना है। इसी तरीके से जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगा सी डी के, तो ये भी हमें प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स ये चीजें हमें जो गिवन थी और जो हमें प्रूफ करना था ये मैंने आपको लिख के बता दिया है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो यहां हम प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस, स्टेटमेंट्स और यहां पर आ जाएंगे आपके रीजंस। अब फ्रेंड हम लोग इसको स्टेटमेंट और रीजंस के थ्रू प्रूफ करेंगे। देखें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप P से लेकर A तक का डिस्टेंस निकालें या फिर P से लेकर D तक का डिस्टेंस निकालें, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि P जो था वो मिड पॉइंट है किसका A और D का। लेकिन आप इसको यूं लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि P से लेकर जो A तक का डिस्टेंस है वो हाफ होगा A और
डी जो लाइन सेगमेंट थे उसके लेंथ के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर ए से लेकर डी तक की लेंथ है 8, तो ए से लेकर पी तक की लेंथ कितनी होगी 4, क्योंकि पी जो था वो उसका मिड था। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि आपने डिस्टेंस निकाला ए से लेकर पी तक जो है वो हाफ है किसके, पी ए से लेकर डी तक के। मेजरमेंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए डी। ये मेजरमेंट का मतलब यानी लेंथ के लिए मेजरमेंट का वर्ड यूज किया, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ ए पी हाफ किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए डी। क्यों, बिकॉज जो था आपका ये पी जो था और जो क्यू है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। इसी तरीके से यहां आप देखें कि बी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस किसके हाफ होगा, बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि क्यू जो था वो मिड पॉइंट है। बिल्कुल सेम एज इट इज यही बात लिखी है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ बी क्यू लाइन सेगमेंट किसके हाफ होगा, मेजरमेंट ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट। इनको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब और इसका यही पॉइंट हमें बता चुका, पी और क्यू जो थे वो मिड पॉइंट थे। ये हमारी हो गई एक स्टेटमेंट। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये एक स्टेटमेंट है। अब हम करेंगे दूसरी स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि अगर आप मेजर करें मेजरमेंट ऑफ ए पी को, वो किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ बी क्यू के। क्योंकि आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर होती हैं। तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ ए से लेकर पी तक, और आप मेजर करें बी से लेकर क्यू तक, ये दोनों बराबर होंगी। और ये चीज हमें गिवन भी है कि आपको मालूम है कि ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा। तो में ये लिख देंगे कि बिकॉज मेजरमेंट ऑफ ए टू डी एंड बी टू सी आर इक्वल। ये हमें चीज गिवन थी, तो ये हमने दूसरी स्टेटमेंट लिख ली। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी तीसरी स्टेटमेंट। तो अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होगा कि ए पी जो है वो किसके पैरेलल होगा, बी क्यू के आमने सामने है, ठीक है। यानी ए पी का जो आप डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके पैरेलल होगा, बी क्यू के। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि पैरेलल जैसे ए डी जो था वो किसके पैरेलल है, सी बी के या बी सी के। तो उनका जो हाफ होगा वो भी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से ए पी पैरेलल हो गया बी क्यू के। तो आप यहां लिख देंगे बिकॉज ए डी पैरेलल था बी सी के, इस वजह से। अब इसके बाद हम करते हैं इसका चौथा पॉइंट। जो इसका चौथा पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखें हमारे पास ये जो था ए पी क्यू बी, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव हो गया है। अब ये प्रूफ कैसे हुआ है, क्योंकि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो बराबर भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी है। यानी पी ए की ऑपोजिट साइड क्या है, क्यू बी, ये बराबर भी है। हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं ए पी जो है वो किसके बराबर है, क्यू बी के। और इसी तरीके से वो जो है वो पैरेलल भी है। यानी आप पी क्यू कर ले वो किसके पैरेलल होगा, ए बी के। इस तरह पी ए कर ले वो किसके पैरेलल होगा, क्यू बी के। तो इस वजह से हमारा ए पी क्यू बी ये है क्या है, पैरेललोग्राम। और ये क्यों है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। आप लिख देंगे ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। इस वजह से। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होगा, जब आपको मालूम है कि ये ए पी क्यू बी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू है ये किसके पैरेललोग्राम होगा, ए बी के भी, और पी क्यू किसके पैरेललोग्राम होगा, सी डी के भी, ठीक है। तो पी क्यू पैरेललोग्राम है
किसके, ए बी के, यानी पी क्यू पैरेलल है ए बी के, और इसी तरीके से पी क्यू पैरेलल है डी सी के या सी डी के। इस तरीके से प्रूव हो गया कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के, क्यू पैरेलल है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये दोनों जो है ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड है। हमने ये प्रूव कर दिया ना कि पी क्यू ए पी क्यू बी ये एक जो है वो पैरेललोग्राम है, तो यानी पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए बी के, क्योंकि अभी इस वक्त हम इसको पैरेललोग्राम मान रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इस वजह से। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग इसका लास्ट पॉइंट करते हैं, या इसी में मैं लिख देता हूं ऑल्सो ये जो पी क्यू है ये पैरेललोग्राम पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, पी क्यू पैरेलल टू सी डी। और ये क्यों होगा, बिकॉज ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये क्यों होगा, बिकॉज ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, तो आपने लिख दिया ए बी पैरेलल है सी डी के। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ये जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि पी क्यू पैरेलल हो ए बी के, वो हमने प्रूफ कर दिया, और इसी तरह पी क्यू पैरेलल हो सी डी के, तो वो भी हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। मैं आपको इसका एक शॉर्ट बता दूं तो करना क्या था, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना था, उसमें उसके जो मिड पॉइंट थे उसमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी। हमें सिंपल ये बताना था कि जो हमने मिड पॉइंट ड्रॉ किया है वो उस साइड के भी, जो उसकी सामने वाली साइड है उसके भी पैरेलल हो, और जो उसके सामने वाली साइड है उसके भी पैरेलल हो। तो सिंपल सा ये टेक्निक के जरिए हमने उसको पैरेललोग्राम कर दिया, उसको हमने पैरेलल कर दिया, ये साबित कर दिया हमने। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब बात क्या हो रही है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होते हैं जो इसके बीच में बन रहे हैं, यानी इसके अंदर बन रहे हैं। एक एंगल हो गया, इस तरह दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल। तो कहा जा रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखिए आप इस वक्त 4 साइड है इसमें, ए डी बी सी सी डी या फिर ए बी, 4 साइड है। अब आप देख सकते हैं एक साइड पे कितने एंगल आ रहे हैं, 2 एंगल आ रहे हैं, यानी ए बी आप देखें तो उस पर कितने एंगल हैं, 2। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं यानी जिसमें एक साइड पे 2 एंगल हो तो उनका सम 180 के बराबर हो। ठीक है, यानी ए बी जो साइड है, ठीक है, इस पे आपको मालूम है 2 एंगल आ रहे हैं, तो इन दोनों को सम अप करें तो वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से सी डी या डी सी पे जो 2 एंगल आ रहे हैं उनका सम 180 के बराबर। इसी तरह ए डी का भी 180 के बराबर और बी सी का भी 180 डिग्री के बराबर। तो हमें जो गिवन था वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें ए बी सी डी जो हमने ड्रॉ किया है वो एक पैरेललोग्राम है, और हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड ये चीज है कि आप एंगल ए और एंगल बी को प्लस करें तो वो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के। इस तरह एंगल सी और डी इन दोनों को ऐड करें तो वो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के। एंगल ए और डी इन दोनों को सम अप करें तो वो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के। इसी तरह एंगल बी और सी इन दोनों को आप सम अप करें तो वो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के। तो ये 4 चीजों को जो है हमने प्रूफ करना है। तो अब हम बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजन इसको प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड अब हम स्टेटमेंट और रीजन से इस बात को प्रूफ करते हैं। देखें आपको ये तो मालूम है ना कि ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। क्यों पैरेलल है, बिकॉज और आप देख सकते हैं ए डी पैरेलल है किसके, यानी ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और ये ए बी जो है वो
ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो चीज होती है जो दो पैरेलल लाइंस को आपस में काटे और एंगल को भी बराबर तोड़े। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। यानी ये डी और सी ये किसके पैरेलल है? ए बी के। अब यहां से एक लाइन आए जो इसको कट करेगी और एंगल को भी बराबर हिस्सों में कट कर देगी, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। और ये क्यों है? बिकॉज आपको मालूम है कि एडी पैरेलल क्यों है बीसी के? क्योंकि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। इस वजह से ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज, एडी पैरेलल है किसके? बीसी लाइन सेगमेंट के। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स जो होती है ना पैरेललोग्राम में, वो ऑलवेज पैरेलल होती है। ये तो आपको मालूम है, ऑपोजिट साइड आर ऑलवेज पैरेलल इन पैरेललोग्राम। पैरेलल की स्पेलिंग में सही कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसकी करते हैं दूसरी स्टेटमेंट। एंड अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। और ये क्यों होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मैंने बता दिया आपको कि उसने सेम जो है वो हिस्सों में तोड़ा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल इसी तरीके से एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के बराबर है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितने बराबर होगा? 180 डिग्री के। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल स्टेटमेंट। इसी तरह एंगल ए प्लस एंगल डी कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के। और एंगल 180 डिग्री के। ठीक है, और इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के होगा? 180 डिग्री के। तो इन तमाम स्टेटमेंट्स में जो रीजन था वो यही है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल, कि यानी उसने बराबर हिस्सों में जो है वो एंगल को तोड़ा होगा। ठीक है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमने प्रूफ कर ली है। आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखें, मैं सबसे पहले एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। एक हमने पैरेललोग्राम शेप बना ली। ठीक है, इनको नाम दे दिया ए बी सी डी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक ये एंगल है, आपको मालूम है, एक ये एंगल है। ठीक है, तो दो एंगल में से एक बाइसेक्टर की लाइन निकली, यानी इस एंगल से भी एक बाइसेक्टर की लाइन निकली और इस एंगल से भी एक बाइसेक्टर की लाइन निकली, जो दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल गई। ठीक है, यानी यहां से जो बाइसेक्टर की लाइन निकली है और यहां से दो एंगल की बात हो रही है जो सेम साइड थी। देखिए ए बी सेम साइड है ना, ये जो सेम साइड की बात हो रही है, तो ए बी सेम साइड थी। इन दोनों के एंगल में से एक बाइसेक्टर निकला जो एक पॉइंट पे जाके मीट हो गए, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। उस पॉइंट को मैंने कह दिया पी। और क्या बना रहा है वो एंगल? राइट एंगल बना रहा है, यानी 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों बाइसेक्टर निकले हैं एंगल में से, ये जब एक दूसरे को कट करेंगे तो वो राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखें, हमें गिवन क्या चीज है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो एक चीज हमें पता है। उसके बाद जो है वो पैरेललोग्राम है और जो इसके बाइसेक्टर्स है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी
मीट एट पॉइंट पी। अब ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली थी, अब मैं आपको समझा देता हूँ इसका मकसद क्या। देखें, ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ए और बी से जो एक बाइसेक्टर पास किए थे, जो कहाँ जाके मीट हो रहे थे, पॉइंट पी पे। और ए और बी एक दूसरे की एडजेसेंट साइड है, दोनों आमने सामने, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही बात की गई है, गिवन हमें ये चीज है। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है वो लिखना है। जो चीज हमें रिक्वायर्ड है यानी टू प्रूफ, वो क्या चीज है कि ये जो एंगल है ना ए पी बी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। एंगल पी ए पी बी कर देते हैं, ए पी बी। तो एंगल ए पी बी ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस। देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एडी लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल है, बीसी के, ठीक है। ये तो आपको मालूम है। एडी पैरेलल है बीसी के, और ये क्यों पैरेलल है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड है। और आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती है हमेशा पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और ऑलवेज पैरेलल। ये इसकी रीजन आ गया। अच्छा, उसके बाद चले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके ये एक स्टेटमेंट है। अब दूसरी चीज देख सकते हैं आप कि एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का जो सम करेंगे आप, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही साइड पे दो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, यानी एक ही लाइन है उस पर दो एंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के, ट्रांसवर्सल की वजह से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर इनको हाफ हाफ कर दिया जाए, यानी एंगल ए को भी आप हाफ कर दें और एंगल बी को भी हाफ कर दें, तो वो किसके बराबर आएंगे, 90 के। क्यों, क्योंकि जब अगर ये फुल थे, यानी ये पूरा एंगल 90, ये दोनों को ऐड किया तो 180 बन रहा है। तो दोनों को जब हम हाफ कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री के, यानी 1/2, यानी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसकी तीसरी स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या होगी कि ये जो आपके पास, इसको मैंने कह दिया ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। और ये क्यों होगा, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट किया है, यानी दो हिस्सों में बराबर तकसीम किया है, ठीक है, बाइसेक्टर की वजह से। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसकी चौथी स्टेटमेंट। अब आपको मालूम है कि एंगल 1 जो है आपका, यानी एंगल 1 है वो हाफ ऑफ एंगल ए है। ये क्यों है, क्योंकि एंगल ए ने जब हमने उसे बाइसेक्ट किया था, लाइन को बाइसेक्ट किया था, तो उसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया था, यानी आधे उसको जो था हाफ कर दिया था। तो बिकॉज लाइन बाइसेक्ट ए, इस वजह से। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब लाइन ने बाइसेक्ट किया था उसको, तो दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो लाइन बाइसेक्ट बी, ठीक है, इस वजह से। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसके आगे। तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, देखें, इस ट्रायंगल, ये जो एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें आपको मालूम है कि तीन एंगल है, एंगल 1,
एंगल 2 और एंगल APB, यानी इन तीनों का जो सम होगा ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के। तो आप लिख देंगे सम ऑफ थ्री इंटीरियर्स सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी होगी एक और स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के। और आपको ये भी मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर था? 90 डिग्री के। मैंने आपको पीछे स्टेटमेंट में लिखवाया था। तो ये हो गया 90 डिग्री के प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने क्या किया? ये एंगल APB यही रहने दिया, ये प्लस 90 था, वहां जाके क्या हो गया? माइनस 90। और आप इसको माइनस कर दे, 180 में से 90 को आपने माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा? 90। और हमें यही बताना था कि ये एंगल APB जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। तो आप देख सकते हैं हमने प्रूफ कर लिया है। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड, हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया और आपके सामने हमने उसको प्रूव भी कर दिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या क्वेश्चन किया जा रहा है आपका? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया ABCD का। उसके बाद क्या करें? इफ द डायगोनल्स क्या होते हैं? D ने B को कट किया और इसी तरह A से C को कट किया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया O का। यानी क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब यानी उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करना एंगल को। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसके 4 साइड होती है और 4 ही एंगल्स होते हैं। देख सकते हैं ना, 1 2 3 4, 4 साइडें और 1 2 3 4 एंगल है। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे बाइसेक्ट किया ईच, ये यानी दोनों डायगोनल जो हमने बनाए हैं इन्होंने बाइसेक्ट किया एक दूसरे को। मतलब बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। तो अब आपने बताना है, आप देख सकते हैं कि आपको जो चीज गिवन है आपने वो बता दी। गिवन आपको क्या क्या है? देखें, ये क्वाड्रिलेटरल है। इन अ क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने क्या दिया है? ABCD। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें क्या हो रहा है कि दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। वो दो डायगोनल्स कौन से हैं? AC बाइसेक्ट कर रहे हैं BD को। तो आप लिख देंगे इन विच डायगोनल्स AC and BD bisect each other एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? O पे। तो ये चीज आपको गिवन थी। मालूम है कि ये जो O है ना, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, कैसे? अब आप A से लेकर O तक का डिस्टेंस निकालें और C से लेकर O तक का डिस्टेंस निकालें तो ये बराबर होगा, क्योंकि उसने उसको बाइसेक्ट किया है। तो बाइसेक्ट मतलब कि बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया होगा। यानी आपके पास A से लेकर O तक का डिस्टेंस बराबर है किसके? C से लेकर O तक के डिस्टेंस के। सिमिलरली B से लेकर O तक का डिस्टेंस और O से लेकर D तक का डिस्टेंस वो भी बराबर होगा। B से लेकर O तक का डिस्टेंस और D से लेकर O तक का डिस्टेंस ये भी आपस में बराबर होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा।
अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो प्रूफ आपको ये प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजन। तो ये मैंने स्टेटमेंट और रीजंस का कॉलम बना लिए हैं, अब इनको हम प्रूफ करते हैं। तो अब स्टेटमेंट और रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला बन रहा है AOB और दूसरा बन रहा है COD। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाएंगे, यानी इन ट्राइंगल AOB कंपैरिजन ट्राइंगल COD, यानी इन दोनों को अगर हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, देखें आपको जो चीज गिवन है वो देख ले। पहले AO किसके बराबर है, CO के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। AO कॉन्ग्रुएंट है किसके, CO के, ये चीज आपको गिवन है। इसी तरीके से आप देख लें कि BO किसके कॉन्ग्रुएंट है, DO के, ये चीज भी आपको गिवन थी। अब आप देख सकते हैं दो साइड आपको गिवन थी, और अब आप देख सकते हैं जो तीसरी चीज जो इनमें बराबर है इन दोनों ट्राइंगल में, वो क्या होगी, एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 2 के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल क्या होता है, जो एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल बन रहा हो, इस वजह से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने दो साइड और एक एंगल को जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर दिया, यानी उनको बराबर कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के। और किस तरीके से, दो साइड और एक एंगल था तो लिख देंगे SAS पोस्टुलेट की वजह से। तो ये हमने पहली स्टेटमेंट मुकम्मल कर ली। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि एंगल 3 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 4 के। और ये क्यों होगा, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के लिए आपको मालूम है ना कि दो ऑपोजिट साइड होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो अब हम उसको प्रूफ करते हैं, यानी AB और CD को आपस में पैरेलल करेंगे। अब ये भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के। AB पैरेलल CD। और ये क्यों है, बिकॉज जो अल्टरनेट एंगल्स थे, यानी एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। तो आपने लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉन्ग्रुएंट। सही फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमने AB को पैरेलल कर दिया है CD लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो हमने एक चीज तो प्रूफ कर दी कि ये ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। अब हमें ये वाली जो ऑपोजिट साइड थी ना, AD पैरेलल होगी BC के, इनको जो है आपस में जो है पैरेलल करना है। तभी जो आपको मालूम है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती हैं। तो अब आपको मालूम है कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों की ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि AD पैरेलल हो जाएगा BC के। और ये क्यों होगा, लिख देंगे बाय मीन अबव प्रोसेस, जैसे हमने ऊपर ये एक्सप्लेन किया है, बाय मीन अबव प्रोसेस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको मालूम है ना कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, अब ये दोनों ऑपोजिट साइड जो है आपस में पैरेलल हो गई हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ABCD जो था
ये हमने पैरेललोग्राम है प्रूफ कर दिया है। तो फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई क्वेरी ना हो इसमें। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन एनी साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग का वर्ड यूज हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब वो होता है कि एक दूसरे के आमने सामने या फिर एक जैसे एंगल। ठीक है, तो अब हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, एक ही एंगल बना लिया, यहां से एक डायगोनल बना लिया, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, जरा ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल। ठीक है, नाम दे देते हैं इनको 1 2 3 4। ठीक है, गिवन है वो आप लिख लें कि आपको क्या चीज गिवन है। देखें हमें एक ट्राइंगल, हमें एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वो गिवन है। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम और उसमें क्या है आपको मालूम है कि AB जो है वो किसके बराबर होगी, CD के, क्योंकि आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो AB किसके कॉन्ग्रुएंट है, CD के। और इसी तरीके से AD किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC के। अच्छा, जिस तरीके से साइड्स ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है, इसी तरह ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कैसे, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी के। तो हमें गिवन थी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ आपको ये करना है कि जो एंगल ए है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी के। और इसी तरह एंगल बी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी के। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो अब इसको हम लोग प्रूफ किस तरीके से करेंगे, बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजन। देखें आपको इसमें दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। एक ट्राइंगल आपको क्या नजर आ रहा होगा, ए बी सी, और दूसरा आपको नजर आ रहा होगा ए सी डी। तो यानी अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, इनको आपस में बराबर करते हैं, तो इनका पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी कंपैरिजन ट्राइंगल ए सी डी, एडीसी बोल के कर लेते हैं। ठीक है, एडीसी। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग इनका कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से करते हैं, दो ट्राइंगल को आपको मालूम है अच्छे तरीके से। हम एएसए पोस्टुलेट के थ्रू भी कर लेते हैं, एससीएस पोस्टुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी ट्रिपल एस पोस्टुलेट के भी जरिए कर सकते हैं, तीनों साइड बराबर कर दें, या फिर तीनों एंगल के जरिए। तो अब हम कोई एक मेथड जो पोस्टुलेट लगा के इसको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। देखें अब आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के। जो चीज हमें पहले गिवन है हम वो देख लेते हैं। देखें हमें क्या गिवन है कि ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के। तो यानी पहला पॉइंट हो गया, ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। ये क्या चीज थी, हमें गिवन है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखें, ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के। ये चीज भी हमें गिवन है। आपको मालूम है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम में बराबर होती है। तो एडी कॉन्ग्रुएंट है बीसी के, ये भी चीज हमें गिवन है। तीसरी चीज आप देखें, ए सी इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो ये एसी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगी एसी लाइन सेगमेंट के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो ये कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों एस 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 साइड 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 ट्रिपल साइड पोस्टुलेट से आपको मालूम है कि हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी किस तरीके से हुआ है? बाय यूजिंग ट्रिपल एस पोस्टुलेट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला पॉइंट, ये तो इसका हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट्स का कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 का ऑपोजिट एंगल 3 है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इसी तरह एंगल 2 का ऑपोजिट एंगल 4 है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और बाय किससे होगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आपने लिख दिया बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। दोनों स्टेटमेंट्स में यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी कि आप एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करें। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल 2 और एंगल 3 के, और ये बाय यूजिंग एडिशन प्रॉपर्टी है। अब ये एडिशन प्रॉपर्टी क्या है मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, यहां पर ये बेसिकली डायगोनल बना था ना, तो इसका मतलब ये कि इसने दोनों एंगल्स को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, यानी एंगल 1 और एंगल 4 को आप ऐड करें और इसी तरह एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है? ए के। मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए के। और इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्विवेलेंट होगा? एंगल सी के। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी के। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। ये आप किस तरीके से लिखेंगे? आप बता देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल ए के। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल बी के। तो ये चीज प्रूफ कर दी हमने। इसी तरीके से अब आप किसके लिए करेंगे? एंगल बी एंगल डी के लिए। तो इसके लिए हम लोग सेम जो प्रोसेस है वही अपना। तो सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल डी के। किस तरीके से? ये सेम प्रोसीजर से। तो आप लिख देंगे सेम एज अबव। तो जिस तरीके से एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हुआ था एंगल सी के, इसी तरह एंगल बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के। और कौन से रीजन क्या है? जो हमने सेम ऊपर प्रोसीजर अपनाया था उसी वजह से। तो फ्रेंड ये हमने जो था हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था इस क्वेश्चन में कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो एंगल सी के और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो एंगल डी के। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। फ्रेंड आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया है। मैंने आपको इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं नई वीडियोस डालता रहूं वो आप तक पहुंचती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।